राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद से। डॉक्टर मोहम्मद खालिद पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं और शहर को बेहद करीब से समझते हैं। यहाँ की सियासत में कई दशक उन्होंने दिए हैं अपनी ज़िंदगी के। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है, इसका ऐलान आधिकारिक रूप से भी हो चुका है। ऐसे में दोनों दलों की गठबंधन का क्या लाभ मिलेगा इस पार्टी को, बरेली जिले की सियासत पर कितना असर डालेगा ये गठबंधन, इस संबंध में बातचीत करते हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद से। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये जो गठबंधन हुआ है शिवपाल यादव जी का और अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, कितना कारगर होगा ये गठबंधन, क्योंकि काफ़ी समय से दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बनी हुई थी। देखिए, ये गठबंधन बहुत कारगर होगा। एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं कि जिस समय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, तो उस समय इस पार्टी के शिल्पकार जो थे, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का, इस पार्टी की प्लानिंग करने के लिए, इस पार्टी को कैसे सत्ता में लाया जाए, वो सब शिवपाल जी करते थे। नेताजी बड़ा नाम थे, वो तो सिर्फ दौरे ही करते थे, बाकी अंदर से पार्टी जो थी टोटल शिवपाल जी ही चलाते थे। यही वजह हम पहले भी कहते रहे कि शिवपाल जी के बिना समाजवादी पार्टी अधूरी है। समाजवादी पार्टी को ने शिवपाल जी को अपने साथ लिया है। निश्चित रूप से आज जो है उनको समाजवादी पार्टी को बहुत बल मिलेगा और अखिलेश यादव जी के लिए हमारे नेता ने ये ऐलान किया है कि हम उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो हम लोग बिना शर्त, बिना किसी उससे तन मन धन से समाजवादी पार्टी को आगे लाने का काम करेंगे। जिले की सियासत किस तरह से बदलेगी, क्या परिवर्तन आएगा, क्योंकि वीरपाल सिंह यादव जैसा दिग्गज चेहरा आपकी पार्टी में बरेली जिले में है। 9 विधानसभा सीटों पर क्या असर आपकी नज़र में पड़ सकता है? देखिए, 9 विधानसभाओं की सीटों पर निश्चित रूप से अब असर पड़ेगा। पहले हमारा डिवीज़न होता था वोटों में, हम पार्लियामेंट में भी डिवीज़न हुआ, हमारे लोग जो थे उन्होंने डिवीज़न कराया और दूसरी जगह भी डिवीज़न हुआ। आज ये साफ दिख रहा है कि जब चचा भतीजे दोनों मिल गए तो अब जाहिर सी बात है वोट का डिवीज़न नहीं होना है। किसी भी वोट को हराना आसान काम होता है, किसी भी पार्टी को हराना आसान काम होता है, जिताना कठिन काम होता है। तो अब हम हराने के लिए नहीं है, अब हम किसी भी तरीके से 9 विधानसभाओं के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, पुराने समाजवादी पार्टी के रूठे हुए लोग हैं, उन सबको घर से निकालने का काम करेंगे, उनको पार्टी में लगाने का काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे और अखिलेश जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। स्थानीय मुद्दों की अब हम बात करते हैं। बरेली शहर में आप क्योंकि महानगर अध्यक्ष भी रहे और आप डिप्टी मेयर भी रहे, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? स्थानीय मुद्दे, देखिए स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। आप अगर नगर निगम को ही ले लें तो नगर निगम से जितनी उम्मीदें थी कि भाई उसमें अब सरकार का मेयर है, सरकार है और अच्छा काम हो जाएगा, तो सब ये दिखावा ही हो रहा है हर तरीके से, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। चौपला पुल आपका शुरू हो गया, जैसे चौपला पुल बना, उसको पास समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उनके समय से बना था, बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अब उसके अंदर कमियां भी जो हैं उन कमियों को भी दूर करना था, उसको बदायूं से जोड़ना है रोड के लिए। पहले मतलब जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि ये दिसंबर तक जुड़ जाएगा, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई। तो इस तरीके से अधूरे काम जो है मेयर को नीचे पॉइंट करा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सड़कें पूरे शहर की खुद गई, बनना है, लेकिन वो बनेंगी कब? जनता तो परेशान हो रही है ना, जब तक जनता परेशान रहेगी वो यही कहेगी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। या जिस तरीके से कुतुबखाना रोड का पुल बनना था, कितना जाम वहाँ लगा रहता है, वो आज तक क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहा? उसके लिए डिस्पेंसरियाँ नगर निगम की पहले चलती थी, वो डिस्पेंसरियाँ बंद कर रखी हैं, उससे गरीबों को एकदम लोड नहीं पड़ता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे।
डिस्पेंसरियों से भी इलाज हो जाता, कुछ वहाँ सुझाव मिल जाते। नगर निगम ने वो बंद कर दिए थे। नगर निगम के जो स्कूल थे, उन स्कूलों के बाहर दुकानें बना दी, उनकी देखभाल नहीं है, उनसे कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोगों ने जिस अपने समय में जब दुकानें बनाई थी तो मकसद था कि उससे राजस्व आएगा, जब राजस्व आएगा तो वो नगर निगम में लगेगा। उसकी कोई जानकारी नहीं, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब वहाँ भी कोई तजुर्बे से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ले भाग का काम हो रहा है। इसलिए शहर के अंदर विकास नहीं दिख रहा है, और जब विकास दिखेगा, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए चाहे मेयर साहब हो चाहे भाजपा हो, उसे अभी 100 में से 100 अंक नहीं दिए जा सकते कि उन्होंने काम किया है। उन्होंने और सड़कें तोड़ी हैं, खराब किया है, जब बन जाएंगी तब कहा होगा। मुख्यमंत्री का ने कहा था कि कोई भी सड़क गड्ढा रहित रहेगी। आज आपको मैं जिस जगह कहें, जिस रोड पे कहें, वहाँ आपको गड्ढे दिखा देंगे। आपने बदायूं रोड की बात की, बदायूं रोड की रोड को देख लीजिए। इस रोड को फुल लेन समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था, लेकिन आज वहाँ भी सैकड़ों गड्ढे पड़े। अब बात करते हैं अपने विकास के मुद्दों की। समाजवादी पार्टी का जब कार्यकाल था तब भी सड़कें उसी तरह की थी, आज भी सड़कें उसी तरह की हैं, अब बनना शुरू हो चुकी हैं। पुराने शहर हो या मणिनाथ हो या सुभाष नगर हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी ये इलाके ऐसे ही थे और स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो फिर आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट कैसे मांग पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के ही ज़माने में ये 4 लेन रोड बना बदायूं का, वरना यहाँ पे जो 4 लेन रोड तो था, इसका उद्घाटन भी अखिलेश जी ने आके करा, और ये रोड बिल्कुल नैनीताल तक बनाया, और नैनीताल तक वो गए भी देखने के लिए कि किस तरीके से रोड बना था। रहा सवाल सड़कों का, तो डॉक्टर IS तोमर हमारे मेयर थे, हम उनके साथ डिप्टी मेयर थे। बरेली के अंदर जितना सड़कों का जाल बनाया उन्होंने, आज तक वो उतना कोई नहीं बना पाया है। अगर आप उनसे एक एक सड़क के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सारी सड़कों का ब्यौरा भी उपलब्ध करा देंगे कि हमने इतनी सड़कें बनाई। रहा सवाल गलियों के अंदर की, अगर जो कुछ रह गई होंगी सड़कें तो उनको बन जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी तक वैसे की वैसी रही हैं, बनी नहीं है अभी तक। अंसारी बिरादरी से आप ताल्लुक़ और कैंट विधानसभा सीट में बड़ी तादाद में अंसारी हैं। ज़िले में भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 25-30 हज़ार के समथिंग अंसारी वोट हैं। तो ऐसे में क्या आप भी टिकट की दावेदारी करेंगे अपने? जी देखिए, बरेली की 9 विधानसभा में कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं है जब 50,000 से कम अंसारी वोट हो। कैंट के अंदर भी कम से कम 75,000 अंसारी वोट है, लेकिन हमारा, और हम कैंट से दावेदार भी, हमारा नाम भी माननीय शिवपाल जी यादव ने जो लिस्ट भेजी है अखिलेश जी, उसमें हमारा नाम गया भी है। लेकिन हम और हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह यादव जी, इन सब लोगों ने एक ऐलान भी किया है कि हमने फ्रीली समर्थन दिया है, वो फ्रीली हम पार्टी के अंदर आए हैं, और हम बिना उससे, अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई और ऐसा प्रत्याशी है जो जीत सकता है, तो हम अपनी पूरी बिरादरी को, अपने पूरे समर्थकों के साथ उस प्रत्याशी को चुनाव भी लड़ाएंगे जो समाजवादी पार्टी की सीट को बढ़ाने का काम करेगा, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा, हम वो करेंगे। और हम ही नहीं, हमारे जितने वरिष्ठ नेता भी हैं वो भी सब इसी तरीके का काम करेंगे कि पार्टी को बस जिताना है, एक ही लक्ष्य है, भाजपा हटाना है और सपा को लाना है। अच्छी बात कही आपने कि बिना शर्त समर्थन जो दिया गया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी को ये क्या गुल खिलाएगा, क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत